HR, Director, Aisha Nursing and Paramedical College. All students are there, first year, second year, third year. आज हम बात करेंगे, देखिए यू हैव जॉइंड दिस प्रोफेशन, आप इस पेशे में आए हैं। हमारा सबका काम क्या है? सर्विस ऑफ सफरिंग मैनकाइंड, ठीक है। हमारा सबका काम है लोगों की सेवा करना, मरीजों की सेवा करनी, पेशेंट्स। उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यू नीड नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, यू नीड कंपैशन, मर्सी, क्योंकि जो आपके पास आता है इट्स नॉट मियरली ए साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स एंड डिरेंज बॉडी फंक्शन। वो खाली एक टूटा फूटा बीमार या बीमारियों का लक्षण लिए हुए कोई मशीन नहीं होती। ही इज ए ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान होता है। तो आपको हर तरह से उसको राहत पहुंचानी है, आराम पहुंचाना है। कौन कौन बच्चे हिंदी मीडियम के हैं? अच्छा, इंग्लिश के कौन कौन हैं? वन, बस ओनली वन स्टूडेंट। तो हम हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे, है ना? इंग्लिश में बात करेंगे, दिक्कत तो नहीं है, खाली अंग्रेजी में फिर समझेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, मैंने आपके सामने रखा, हमारा सबका पर्पस है सर्विस ऑफ सफरिंग मैनकाइंड। बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। क्या क्या है वो? लोग आजकल पैसे के पीछे भागते हैं, पीपल नीड मनी। कुछ लोगों को नाम चाहिए होता है, नेम, फेम, ठीक है। कुछ लोग रिस्पेक्ट की वजह से आते हैं। रिस्पेक्ट मिलती है इस पेशे में, बहुत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। और अगर कहीं नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हमारी हरकतें होती है उसके पीछे। अगर मरीज झगड़ा कर रहा है तो हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो झगड़ा कर रहा है। कई बार लोग भी ऐसे होते हैं, तो अगर हम अच्छे से हैंडल करें तो शायद झगड़ा ना हो। तो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये आपको मिलेगा। नेवर मेक योर एम, हमारा जो उद्देश्य होता है, एम होता है, इट शुड नेवर बी मनी, बिलीव मी। ये बहुत पुराना सबक है। अगर आपका उद्देश्य, आपका पर्पस मनी है, आपने अपना एम मनी को बनाया, तो फिर आपको बहुत फायदा नहीं होने जा रहा। आपका एम होना चाहिए सर्विस। हाँ, अच्छा, वैसे और भी एम होते हैं। तुम क्यों आए इस पेशे में? जीएनएम स्टूडेंट, ओटी, क्यों आए आप? क्या करना चाहती हो आप? क्यों बने? मतलब अच्छा लगता है, क्या है? अच्छा भी लगता है, फिर इससे हम लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, एक मर्सी। हाँ। मतलब काफी पुअर लोग जो होते हैं, हाँ, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य, प्लीज सिट डाउन, पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए सर्विस। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट करें, बाकी सब चीजें बाद में हैं। अब ये क्या है? ये जो हम सेवा कर रहे हैं, जो हम सफरिंग मैनकाइंड की सर्विस कर रहे हैं, इट इज ए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। लोगों की जो हमें स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, उसको जो डिलीवर करना है सिस्टम को, पूरा ये सिस्टम है। इट इज ए टीम वर्क। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अकेले ऑपरेशन कर लेगा, सामने असिस्टेंट चाहिए, एनास्थेटिस्ट चाहिए, ओटी टेक्नीशियन चाहिए, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, जीएन नहीं कर सकते आप उनके बगैर। तो दूसरी बात यह है कि इट्स ए टीम वर्क। वी हैव टू डू द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड एंड इट्स ए टीम वर्क, ठीक है। अब आप क्या क्या करेंगे? जो ये मेडिकल प्रोफेशन है, इट्स ए साइंस एंड आर्ट। ये दोनों चीजें हैं, ये साइंस भी है, विज्ञान भी है और आर्ट भी है। आर्ट समझते हो, कला। खाली आप बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, आपने बहुत पढ़ लिया, ये टेस्ट, वो टेस्ट, MRI, CT स्कैन, सब नॉलेज हो गया, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट नाइसली टू द पेशेंट। कब आपको वो टेस्ट कराना है, कब आपको टेस्ट नहीं कराना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, पेशेंट आता है और उसको इतने ढेर सारे टेस्ट लेते हैं। डॉक्टर को छोड़ दीजिए, अब तो पैरामेडिक्स का भी यही हाल है कि उसको एक लंबी लिस्ट दे देते हैं और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं, वो मैं नहीं बोलना चाहता, सब समझदार है। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक कंपैशनेट केयर प्रोवाइडर बनिए। आप मन से
दिल से लोगों की सेवा करने का सोचिए, तो आपको मैंने बोला सारी चीजें खुद मिलेंगी। आप ग्रीड मत लाइए अपने अंदर, लालच मत करिए, ठीक है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हमारे पास परेशान और सफरिंग मैनकाइंड आया है, हम उसकी सेवा करें अच्छे से, हम उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हम दूर कर दें। हेल्थ की डेफिनेशन, स्वस्थ कोई बच्चा हेल्थ की डेफिनेशन बताएगा पुराने बच्चों में से हेल्थ क्या होती है? हाँ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, हाँ, कंप्लीट सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, फिजिकल, सोशल, मेंटल well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Absence of disease or infirmity. तो ये हमारी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एक स्टेट है, स्वास्थ्य, हेल्दी स्टेट। और ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी नहीं है, खाली ऐसा नहीं है कि बस बीमारी ना हो, कोई फिजिकल मलेरिया ना हो, टाइफाइड ना हो, और या इन्फर्मिटी कहते हैं जैसे फ्रैक्चर हो गया या कोई डिफेक्ट हो गया तो दैट इज कॉल्ड इन्फर्मिटी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है। इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी, डॉक्टर्स की और भी खराब होती है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप लोग सुंदर सुंदर लिखना आना चाहिए। तो इट्स ए स्टेट ऑफ, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक ये वेलबींग होना चाहिए, वो ऐसे स्वस्थ होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। अब एक पुराना ज़माना था, तब टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती थी। बायोकेमिकल और बायोफिजिकल, बायोफिजिकल क्या है? अब ये फिजिक्स के फंडामेंटल्स को यूज़ करते हुए आप एक्सरे जानते हो, है ना, सीटी स्कैन जानते हो, सुना है नाम? एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब टेक्नोलॉजी आई, ये साइंस की वजह से आई। इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज आजकल चली हैं, नए इलाज चले हैं, थेरेपेटिकल साइंस में बहुत ग्रोथ हुई है। ऐसी एंटीबॉडीज़ और ऐसी दवाएं आई हैं जो बहुत सारी जो पहले लाइलाज बीमारी समझी जाती थी उनका भी हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है स्किल। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पास बहुत सारे स्टाफ हैं, उसको स्किल है, काम आता है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं। तो स्किल, नॉलेज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ स्किल ज़रूरी है। आपने बहुत पढ़ लिया, मुझे बड़ा दुख होता है, कोर्स कर लिया, हमारे यहाँ से भी कर रहे हैं लोग, और उनको स्किल नहीं है। स्किल मतलब काम करना, जो भी आपको जैसे इंजेक्शन लगाना है, कुछ और करना है, जो वर्क करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो नॉलेज से अलग होता है। आप पढ़ते रहिए, स्विमिंग ऐसे होती है, स्विमिंग वैसे होती है, पानी में मत उतरिए तो आप कभी तैर पाएंगे? नहीं तैर पाएंगे। तो आपको स्किल भी आनी चाहिए नॉलेज के साथ। आपने पढ़ लिया डिलीवरी ऐसे होती है, ऑपरेशन ऐसे होता है, स्टिच ऐसे लगते, सब पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया आपने, लेकिन आपने पेशेंट को जाके देखेंगे तो आप कैसे उसको इंजेक्शन लगाएंगे, कैसे ड्रिप लगाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए स्किल को इसके साथ मिलाएंगे। स्किल भी ज़रूरी है। लेटेस्ट आजकल नए डेवलपमेंट्स होते हैं, अपने आप को अपडेट रखिए, पढ़ते रहिए। जो यहाँ पढ़ाया जाता है इसके अलावा पढ़िए। ये एक दिन का सफ़र नहीं है, या आप आए, एक दिन मेरा लेक्चर अटेंड कर लिया, 4 दिन क्लास कर लिया, 4 महीने बंक मार दिया, डिग्री मिल जाएगी, क्या फ़ायदा होगा? आप काम नहीं कर पाओ। ये अभी कोरोना पीरियड था, देखिए कितने लोगों ने अपनी जान पर खेल करके कितने लोगों की जान बचाई। लोग भाग गए मैदान छोड़, मगर हम डटे रहे, हम नहीं बचते। आपके सामने में जिंदा खड़ा हूँ, कुछ हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल प्रेज इज टू ऑलमाइटी। जो हमारा मालिक है, रचना करता है, सृष्टि करता है, उसमें हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हम उसमें विश्वास करेंगे। मैं सारी बातों से अलग हट के तुमको बता दूँ, फेथ, ट्रस्ट, ये हमेशा याद रखो। हम बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहे होते हैं और हम एक्सपर्ट होते हैं,
और आपने सारा नर्सिंग का सीखा होता है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले में विश्वास नहीं करते, मालिक में ट्रस्ट नहीं करते, तो आप शटर्ड हो जाओगे यार। और वो फेथ आपको उस समय पे ऐसे मदद करता है जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं कि आपका नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग, खूब पढ़ना चाहिए, मैंने भी पढ़ा है, मेरी किताबें आप उठा के देख सकते हो कितना पढ़ा है। तो पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ ट्रस्ट और फेथ भी जरूरी है। तो साइंस एंड आर्ट आपको मैंने बताया, ये नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, इसके साथ साथ हम स्किल डेवलप करते हैं। मेडिकल नॉलेज जो भी आप पढ़ेंगे, अभी आपको सब्जेक्ट के बारे में मैम ने बताया होगा, इनको बेसिक बता दिया गया क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इनके। मेडिकल नॉलेज, इंट्यूशन और जजमेंट। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, फेथ, ट्रस्ट, ये इसी से रिलेटेड है। देखिए मेडिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, इंट्यूशन आपको क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, नहीं करना है, ये भी जरूरी है। डिले करना है, आपको डिले करना है, और जजमेंट आपको लेना है, जजमेंट। ये जो चीजें हैं ये मिलके बनाती हैं स्किल, ठीक है। और ये सारी चीजें मिलके ये आर्ट बनाती हैं, आर्ट। एक तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंजेक्शन लगाना है इंट्रामस्कुलर, जानते हैं सर इंट्रामस्कुलर, आईवी सुना है? किस ने सुना है आईएम? नहीं सुना, अच्छा पुराने बच्चे। इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शन होता है जो मांस में लगता है, मसल्स के अंदर। इंट्रामस्कुलर, मसल तो जानते हैं सर, मांसपेशियां, उसके अंदर लगेगा इंट्रामस्कुलर। और ये हमारी वेन्स होती हैं, इसके अंदर लगता है इंट्रावेनस, वेन के अंदर लगेगा तो इंट्रावेनस। आपने पढ़ लिया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, आपको पता भी है यहाँ लगता है, ऐसे लगता है, डेल्टॉइड मसल है, ये हिप्स के अंदर जो है ग्लूटियल मसल होती है, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल। नाम सुना है डेल्टॉइड का? नहीं सुना। ट्राइसेप्स का मसल किस किस को पता है? MUSCLE मसल। मांसपेशी किस किस को पता है? नहीं पता, पढ़ा है। 12 नस तो पता है, वेन पता है, किस किस को पता है? वेन हाथ कर रखा, अच्छा सबको पता। आर्टरी मालूम है? हाँ, आर्टरी मालूम है क्या होती है आर्टरी? बैठे रहो। आर्टरी जैसे वेन होती है, उसमें रेड वेन जो रेड कलर की, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आर्टरी होती है, जो रक्त को हृदय से शरीर में लेके जाती है। शुक्र मनाओ कि मैं हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ, नहीं तो तुम्हारा क्या होता है। The vessel which takes the blood from heart to the organs is artery, and the vessel which drains the blood from the body back to the heart is vein. जो शरीर से वापस लेके आती है हृदय की तरफ, हार्ट की तरफ, that is vein. और जो हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, that is artery या धमनी, और इसको कहते हैं शिरा, ठीक है। आर्टरी एंड वेन आपने पढ़ लिया कि इंट्रावेनस है, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब वो बच्चा आया आपके पास या बच्ची आई, अब उसके इंजेक्शन लगाना, तुमने पढ़ रखा है, लगा के देखा, एक लात मारेगा तुम्हारे इधर से, चिल्लाना शुरू करेगा, रोएगा, हंगामा कर देगा। हेयर यू नीड्स आर्ट। आप उसको प्यार से क्या टॉफी देंगे, बेटा आ जाओ मेरे बच्चे इधर आ जाओ, गोद में बैठो, मम्मा की गोद में बिठा देंगे, देखो 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 फैन चल रहा है, और उसको फोन से छोड़। दिस इज आर्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इज साइंस। इंट्रामस्कुलर आपने पढ़ लिया, ऐसे लगता है वैसे लगता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, पहले पकड़ के देखते हैं, है ना, और उसके बाद निडल डालते हैं, फिर खींच के देखते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा मसल के अंदर, फिर आप लगा देते हैं। ये तो आपकी थ्योरी है, वो थ्योरी इधर रखी रह जाएगी, आप नहीं लगा पाएंगे। हाथ कांप रहे हैं, अरे क्या करेंगे? यू नीड करेज। ये क्या है सर? करेज क्या होता है? हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो शर्मा। साहस, हाँ भाई, करेज क्या होता है? साहस, हिम्मत, बहादुरी, जज्बा, ये क्या है? अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है, डिग्री इधर रखती रह जाती है अगर नहीं है। मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। मैंने MS किया, लखनऊ में प्रैक्टिस शुरू की, एक डॉक्टर साहब थी, वो भी नई नई करके आई, तो वहाँ एक नर्सिंग होम था, तो
मैडम बोली नहीं डॉक्टर करके आई थी, बोले आज मैं करूँगी सीजर। सीजर जानते हो सर? सिजेरियन जो बेबी को निकालते हैं, बड़ा ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है? जिसमें बिना किसी उसके बिना ऑपरेशन के बच्चा नॉर्मल डिलीवर कर जाता है नीचे से पेल्विस से, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। बोली मैं करूँगी आज। ठीक है भाई। अब देखिए हिम्मत, आर्ट, फेथ, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। डॉक्टर के पास डिग्री है, नॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आया, सब कुछ करके आया, मरीज को लिटा दिया, बेहोश कर दिया, उसके बाद पेट भी खोल दिया, और जब पेट खोल के ब्लीडिंग शुरू हुई, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अब मरीज का पेट खुला हुआ है और वो तो ओह माय गॉड करके बैठ गया। क्या करें? अरे भाई डॉक्टर साहब को बुलाओ, जल्दी से सर्जन साहब को बुलाओ, और वायर उन्हें कंप्लीट। ये है हिम्मत, ये साहस है, ये होना चाहिए। अगर तुम में साहस नहीं है, खून देखोगे मैं, तुम ढेर हो जाओगे, क्या फायदा होगा फिर इस पेशे में आने का? तो पेशेंट तो भाई खून भी तुम्हारे ऊपर गिरेगा, पेशाब भी गिरेगा, लैट्रिन भी गिरेगी, पसीना भी होगा, बदबू भी होगी, सड़ा हुआ ऐसा पस होगा कि तुम ऐसे जैसे अभी मैं मुँह बना रहा हूँ, इससे भी सड़ा हुआ मुँह बनाओगे। क्या हो गया? आज कहाँ फंस गए? बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, उस पस को साफ करना पड़ेगा, उस टट्टी को साफ करना पड़ेगा। सर आप कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं करता हूँ, बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ खड़े होकर करना पड़ेगा। हंसी आ रही सर, कैसे वर्ड यूज करना। हाँ, जब पेशेंट को गैस पास हो जाती है ना, जो वो कहते हैं हाँ भाई टट्टी हो गई, हाँ हो गई, तो सर्जन का दिल बाग बाग हो जाता है। अगर वो कह रही नहीं हुई तो बस टेंशन शुरू हो जाती है, घंटी बज जाती है टेंशन, यानी अंदर कुछ गड़बड़ है। जहाँ हमने उसकी आँख सिली थी, इंटेस्टाइन बंद करी थी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, इसलिए पेशेंट को गैस पास नहीं हो रही, इसलिए सारी टीम की भी गैस उठ जाती है। समझ गए तुम बात? तो ये है बच्चों हिम्मत, करेज। अब आप कहोगे सर हमें, अरे तुम्हें भी होना चाहिए। आप क्या सोचते हो? यूएस में और विदेशों में और हमारे हिंदुस्तान में भी डॉक्टर आप लोगों के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और कहीं कहीं तो आप लोग ही काम करते हो। डॉक्टर ने तो ऑर्डर कर दिया, निकल गया। यू हैव टू, आप फ्रंट लाइन में होते हो, आपको लड़नी होती है वो जंग। तभी तो सरकार देती कोरोना क्या है, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा का अवार्ड नहीं था, हालांकि आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, वो भी बाद में बताऊंगा। इन अवार्ड से कुछ नहीं होता, काम करना चाहिए। अवार्ड ले लिया झूठा ऐसे और काम कुछ किया नहीं, तो क्या फायदा ऐसे अवार्ड? काम करो, अवार्ड तो आपको ऊपर वाला दे देगा, माने आपको आपके हर एक छोटे बड़े काम का अवार्ड मिल जाएगा। आपने अगर किसी की जान बचाई, अच्छा किया, उसका दुख दर्द कम कर दिया, तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो ये है साहस, हिम्मत करे। समझ आ गया? फेथ समझ आ गया, साहस समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी, बायोफिजिकल, ये आपको बताया मैंने, और स्किल, मेडिकल नॉलेज, इंट्यूशन और जजमेंट, ये आपको क्या करना है। अब क्या होता है, एक बात है कि टेक्टफुल होना चाहिए आपको, टेक्ट, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है? जो मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, कई बार आप बड़ों में भी देखेंगे, अब बंदा है इमरजेंसी में आपके पास आया, आप 4 लोग वहां पे खड़े हो, ये बहुत प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर के साथ भी होती है। मैं एक जनरल ग्रुप की बात करता हूँ। हम लोग मैंने लिखा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हम क्या है, सर्विस ऑफ द सफरिंग, हम सब एक टीम है। अब आप पेशेंट इमरजेंसी में है, सीरियस है, वो मर भी सकता है या मरने वाला है या मर जाएगा, पता नहीं, अभी तो पहले हम उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, वर्कअप करेंगे, तब पता चले, और आप वहाँ खड़े हो गए, हंसे, अच्छा लगेगा? यू शुड बी टेक्टफुल, यू शुड बी सिंपैथेटिक, आप उनके लिए सिंपैथी रखिए। वो कोई है, मैंने भी बोला आपसे, वो पढ़ा लिखा है, बहुत वीआईपी है, या वो बिल्कुल अनपढ़ है, जाहिल है, बहुत घमंडी इंसान है, या बहुत अच्छे कैरेक्टर वाला है, वो बिल्कुल हीरो है, ठीक है, या एक जीरो है। हमें क्या करना है? वी हैव टू केयर फॉर द पीपल, हमें तो उसकी जान बचानी है, उसकी सेवा करनी है। अगर आपने ये सबक आज याद कर लिया और इसको लेकर के आप पढ़े यहाँ, और पूरा जो भी आपका 2 साल 3 साल का कोर्स है, आप उसमें मेहनत करते रहे, तो वो पीरियड ख़त्म होने के बाद आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, नॉलेज तो आ ही जाएगा। और चूँकि यहाँ हॉस्पिटल है, अच्छी बात यह है
तो आपको नॉलेज भी आएगा और आपको स्किल भी आएगी, आप नीचे सीख भी सकते हो। और आप यहाँ आ गए और पढ़ के चलेगा और नीचे आके नहीं सीखोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। वो आप देखो कैसे आप टाइम निकालोगे, कैसे आप लर्न करोगे, कितना आप डिवोशन कर सकते हो, दे सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का, पढ़ लिया सब कर लिया, नहीं लगाना आता, IV नहीं लगाना आता, ड्रिप नहीं चलानी आती, बैंडेज पेशेंट की नहीं करनी आती। अब एक बात सोचो, ब्लीडिंग हो रही है, आर्टरी या वेन जो भी जहाँ से लेसिलेशन हुआ कट गया, अब क्या करना है, वहाँ पे एक पैड रख के और आपको बैंडेज लपेटना, और ये काम जल्दी क्विक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम मरीज को दवाई लिख देते हैं, वो चला जाता है, फिर ऐसे आते जाते लोग रहते हैं, उसकी बैंडेज तक नहीं होती। ये आपकी स्मार्टनेस है, आप ये चीज़ सीखो कि उसको क्विक सर्विस दो, ठीक है। ऐसी भी क्विक नहीं होनी चाहिए कि नुकसान हो जाए, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको डिटेल में नर्सिंग केयर पढ़ाएंगी कि नर्सिंग के क्या क्या उसके तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, पूरा नर्सिंग का आपका डिटेल में होगा। लेकिन आप जब भी पेशेंट आता है तो कुछ चीज़ें आपको देखनी होती हैं, शॉर्ट में उसकी हिस्ट्री लेनी होती है कि उसको क्या हुआ है, उसके एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं उसको, उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं, उनको भी देखना होता है। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं करते, नर्सिस का भी काम होता है, पैरामेडिकल का भी काम होता है। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर जो ऑर्डर कर देता है, मैंने बोला ना टीम वर्क, आपने देखा असेसमेंट किया, आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, उसने देखा असेसमेंट किया, उसने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, भाई इसको ये चीज़ लगानी है, ऐसे ऐसे इंजेक्शन करना है या इसका ऑपरेशन। तो इस सीक्वेंस पे, इस लाइन ऑफ इस पे आप काम करते हैं। मैम टाइम क्या हुआ? 10 मिनट है मेरे पास। तो ये मैंने आपको बताया दोनों चीज़ें, साइंस और स्किल। आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और कैसे आप उसको कंपैशनेट होके, करेज के साथ, हिम्मत के साथ काम करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट, आपने सब देख लिया, ट्रीटमेंट असेसमेंट कर लिया, कई बार पेशेंट होता है कि वो सीरियस हो जाता है बहुत और उसकी डेथ हो जाती है या वो डेथ होने वाली होती है। अब आपको डिसीजन लेना है। अब आप कहेंगे सर हमें लेना, हाँ आपको लेना होता है, डॉक्टर 24 घंटे नहीं बैठा रहता है। अगर आपने टाइमली उसके वाइटल्स नहीं देखे, उसका BP कितना है, ब्लड प्रेशर जानते हैं सब लोग? कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा करो, सब जानते हैं। पल्स किस किस को मालूम है? रेस्पिरेटरी रेट, हाँ मालूम है। तो पेशेंट का ब्लड वाइटल्स जो होते हैं, उसके पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, जो बेसिक हम उसका देख के रखते हैं, उसको बुखार कितना है, उसकी पल्स कितनी चल रही है, हार्ट रेट कितना है, उसका BP कितना है, इसी से आपको पता चलता है कि पेशेंट की रिकवरी होगी या वो और ज़्यादा सीरियस होगी। आजकल तो हमारे पास सब चीज़ के मॉनिटर आ गए हैं, तो हम वो देख लेते हैं, उससे हम इन्फॉर्म करते हैं। अब पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया तो 2 काम हो गए, या तो उसकी डेथ होगी या उसे आपको रेफर करना है। तो ये टाइमली आपका असेसमेंट आना चाहिए और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें कि हम इसको अब रखेंगे या रेफर करेंगे। इसमें भी सारी चीज़ें आएंगी कि यू हैव टू बी कंपैशनेट, आपको बहुत ध्यान से पेशेंट के अटेंडेंट को समझाना होता है। जैसे मैंने बताया कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होती है। तो अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे, टाइमली उनको बता देंगे कि भाई आपके पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा, या अगर रेफ़र नहीं कर सकते, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो यू हैव टू टॉक टू देम कि भाई आपके पेशेंट इसकी जान नहीं बच सकती है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, आप चाहे तो ले जाएँ और नहीं तो फिर हम इनको शिफ्ट कर देंगे, आपके घर पे शिफ्ट कर देंगे। अगर डेथ हो गई है तो फिर ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप किस तरह से मैनेज करें। डॉक्टर उसको डिक्लेयर करेगा, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आकर के पल्स BP सब देखेगा मॉनिटर से, उसकी प्यूपिल चेक करेगा, देखेगा डेथ हो गई है, रेस्पिरेशन नहीं है, प्यूपिल डायलेटेड फिक्स हो गई, तो फिर वो डिक्लेयर करेगा कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है, उसको भी आपको स्मार्टली मैनेज करना आना चाहिए और ह्यूमनली मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपके कॉलेज के ताल्लुक से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, स्टॉप कर दो वीडियो।